ये कहानी है एक राम नाम के लड़के की। राम के लिए उसके माता पिता उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहे होते हैं और वहां पर उनको एक लड़की मिल जाती है। लड़की की माँ अपनी बेटी को कहती है, अरे बेटा, तुम राम को कहीं घुमा ले आओ। तो लड़की राम को लेकर गांव से थोड़ा दूर चली जाती है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। राम लड़की को पूछता है कि मैं तुमको पसंद हूँ। तो लड़की कहती है, जी हाँ, आप मुझको बहुत पसंद आए और जल्दी से हम लोग शादी भी कर लेते हैं। राम बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन उन दोनों की बातें एक पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है। चुड़ैल कहती है, शादी कर रहे हो तुम लोग? अब देखो, मैं इसके शरीर के अंदर घुस जाती हूँ। और ये कहकर वो चुड़ैल राधा के शरीर के अंदर चली जाती है। राधा को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि एक चुड़ैल उसके शरीर के अंदर चली जाती है। राम और राधा अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी होती है और वो शादी के मंडप में पहुंच जाते हैं। राधा के शरीर में अब भी चुड़ैल होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता और वो दोनों शादी करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। शादी करने के बाद वो दोनों रात के समय अपने अपने घर आते हैं। रात का समय होता है, राधा और राम कमरे में होते हैं। तो राम बोलता है, अरे राधा, तुम ठीक तो हो? तो राधा कहती है, जी हाँ, ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकावट हो गई है। शादी का आपको पता ही है, काम काज में बहुत ही ज्यादा थकावट हो जाती है। तो राम हंसता है, कोई बात नहीं, तुम आज के दिन अच्छे से आराम कर लो और अच्छी नींद सो जाओगी तो सभी की सभी थकावट भी आपकी दूर हो जाएगी। चलो हम दोनों अभी सो जाते हैं। तो राधा कहती है, जी हाँ, ठीक है, हम सो जाते हैं। वैसे भी काफी ज्यादा रात हो चुकी है और आप भी बहुत ज्यादा थक गए होंगे। तो राम कहता है, हाँ हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। शादी के काम काज में थकावट तो हो ही जाती है। चलो हम दोनों सो ही जाते हैं। और रात के समय वो दोनों जब सो रहे होते हैं तो राधा उठती है और वहां पर एक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल कहती है, किसी को क्या पता कि मैं एक चुड़ैल हूँ। अब देखना इस गांव वालों को कैसे मार कर खाऊंगी। चलो आज एक नया शिकार ढूंढते हैं। और ये कहकर वो पास के घर में जाती है। वहां पर एक लड़की सो रही होती है। वो उसको गले से पकड़कर मार देती है और उस लड़की को वहीं पर खाने लगती है। आज तो स्वादिष्ट खाना मिल गया, मजा आ गया आज तो। अगले दिन सुबह होती है। राम की माँ अपने बेटे को बुलाने के लिए जाती है और कहती है, अरे बेटा, तुम दोनों मासी के घर चले जाओ। तो राम कहता है, जी माँ, हम दोनों मासी के घर चले जाते हैं। तो उसकी माँ कहती है, और मासी को ये भी बता देना कि तुम दोनों ने यहीं पर आना है। तभी राम की पत्नी जो राधा होती है वो अपनी सास से कहती है, जी हाँ माँ, अच्छे से जाएंगे। तभी राम की माँ भी कहती है, बेटा अब जल्दी चले जाओ, कहीं ट्रेन ना निकल जाए। तभी राधा कहती है, हाँ हाँ, जल्दी से जाते हैं हम लोग। तो वो दोनों भाई ट्रेन से अपनी मौसी के घर जा रहे होते हैं। ट्रेन में चलते चलते राम अपनी पत्नी कहता है, अरे रात होने वाली है, तुम यहीं पर सो जाओ और थकावट भी नहीं होगी। तो राधा कहती है, जी हाँ, ठीक है। तो वो दोनों सो जाते हैं। रात काफी ज्यादा हो जाती है। राधा उड़ती है और एक चुड़ैल बन जाती है। उसको चुड़ैल बनता देखकर एक बच्चा उसको ट्रेन में देख लेता है और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। राधा अब एक चुड़ैल बन गई है, उस बच्चे को सब पता होता है, लेकिन वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और चुपके से सब कुछ देख रहा होता है कि राधा जो चुड़ैल बन गई है उसने एक आदमी को पकड़कर वहीं पर मार दिया है और उसको खाने लगी है। ट्रेन में इंसान, आज की रात अच्छी निकलेगी। और बच्चा उसको ट्रेन में चुड़ैल को खाते हुए सब कुछ देख लेता है। अगले दिन ट्रेन में सभी बात पर चर्चा हो जाती है कि एक इंसान का खून हो चुका है। तो राम अपनी पत्नी को उठाता है, अरे उठो, मॉर्निंग हो चुकी है। और वो देखता है कि राधा के मुंह पे खून लगा है। राम उसको पूछता है, अरे ये तुम्हारे मुंह पर खून कहाँ से आया? देखो, जल्दी से साफ कर लो इसको, बहुत ही गंदा है। तो ट्रेन एक स्टेशन पे रुक जाती है। वहीं पर एक पुलिस वाला भी आ जाता है, क्योंकि रात में किसी ने ट्रेन में एक आदमी की हत्या कर दी थी।
तो पुलिस वाला सबसे पूछताछ करता है। तभी वहां पर वो बच्चा बोलता है, अरे अंकल, यो जो आंटी खाली है ना पास में, ये चुड़ैल है, मैंने देखा था। तो पुलिस वाले को लगता है कि वो बच्चा मजाक कर रहा है और उस बच्चे की बात को इग्नोर कर देता है। अरे बच्चा, ये चुड़ैल नहीं होती। लेकिन बच्चा उसकी तरफ देख रहा होता है और वो फिर से उस अंकल को कहता है, अरे अंकल, मैंने देखा था, ये आंटी चुड़ैल बन गई थी और इसी ने उसको मार दिया था, ये लाल साड़ी वाली। राम उस बच्चे की बातें सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। राधा साइड पे जाती है, चुड़ैल बन जाती है और कहती है, इस बच्चे को तो मारना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ। लेकिन राम उस बच्चे कहता है, अरे बेटा, तुमको सपना आया होगा, अरे चुड़ैल नहीं होती, कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम, क्या तुमने चुड़ैल देखी भी? तो वो पुलिस वाला सबसे जांच पड़ताल करने के बाद वहां से चले जाना ही ठीक समझता है और स्टेशन पर उतर जाता है। ट्रेन चलती है और राधा और राम बातें कर रहे होते हैं। राम कहता है, तभी राधा वहां पर बैठ जाती है और कुछ देर बैठने के बाद वहां पर वो बच्चा भी उनको देख रहा होता है। बच्चा राम के पास फिर से जाता है और राम को कहता है, अरे अंकल, आपकी पत्नी चुड़ैल है, बच के रहना उसे, वो आपको भी मार कर खा जाएगी, बहुत ही गंदी चुड़ैल है वो, मैंने देखा था, अरे उसे बच के रहना चुड़ैल से। तभी राधा वहां पर आ जाती है और वो बच्चे की बातें सुन लेती है। बच्चा राधा को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। राधा उस बच्चे को कहती है, अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन बच्चा वहां से भाग जाता है। स्टेशन थोड़ी दूर होता है, गाड़ी रुक जाती है। राधा और राम स्टेशन पर उतर जाते हैं तो राम राधा को पूछता है, कुछ खाने को तो नहीं चाहिए? तभी राधा चुड़ैल बन जाती है और बच्चे की ओर देखने लगती है, इस बच्चे को तो मरना पड़ेगा, और उस बच्चे को ट्रेन में ही मार देती है और वहां से चली जाती है। ट्रेन में बच्चा मरा होता है, उसको देखकर कई लोग बहुत ही डर जाते हैं। अरे भाई, कल एक आदमी मरा था और अब ये बच्चा मर गया है, ये क्या चल रहा है? तभी वहां पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। चुड़ैल जल्दी से बाहर निकलकर एक शॉप के पास खड़ी हो जाती है और फिर से राधा बन जाती है। तभी राम वहां पर आ जाता है और वो देख लेता है कि राधा अभी अभी एक खतरनाक चुड़ैल बनी थी और फिर से राधा बन गई है। तो राम कहता है, अरे वो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा था, राधा के अंदर तो एक चुड़ैल है, बहुत ही खतरनाक, मतलब यही कर रही है। तभी राम अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको पूछता है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो राधा कहती है, जी कुछ नहीं। तो राम कहता है, चलो जल्दी से ट्रेन चलने वाली है, तुम सीट पे जाकर बैठ जाओ, मैं अभी कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। तो राम दौड़कर पास में पुलिस स्टेशन के पास जाता है। वहां पे दरोगा जी को सारी बात बताता है। अरे दरोगा जी, तो दरोगा बोलता है, क्या बात होगी भैया, ऐसे अचानक इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या हुआ? अरे राम कहता है, अरे दरोगा जी, ट्रेन में चुड़ैल है, वो मेरी पत्नी के अंदर घुस गई है, हमारी मदद कीजिए, ट्रेन में जो हत्याएं हुई हैं उसने ही की हैं। तो पुलिस वाला वहां पर चला जाता है और राधा उसके सामने ही चुड़ैल बन जाती है और पुलिस वाले को कहती है, तू मारेगा मुझको, अब देख, तुझको मारकर ही खा जाऊंगी मैं। चुड़ैल उस पुलिस वाले को भी मारकर वहीं पर खा जाती है और बाकी जो लोग वहां पर होते हैं चुड़ैल को देख के भागने लगते हैं और कुछ लोग छुपे होते हैं। एक लड़का राम के पास खड़ा होता है। राम उस लड़के को कहता है, अरे ये राधा चुड़ैल बन गई, अब मैं क्या करूंगा, इसको कहाँ पर लेकर जाऊं? अगर कुछ नहीं किया तो ये सबको मार देगी, अरे भाई कुछ तो बताओ। वहां पे पास खड़ा एक लड़का सभी बातें उसकी सुन रहा होता है और वो राम को कहता है, अरे भैया, एक पास यहाँ पे एक बाबा रहता है, अगर तुम उस बाबा के पास अपनी पत्नी को ले गए तो वो चुड़ैल को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ऐसे नहीं जाएगी वो चुड़ैल, तुमको झूठ बोलकर लेकर जाना पड़ेगा। तभी राम कहता है, ठीक है भाई, मैं देखता हूँ
राधा को कैसे लेके जाना है। तभी वो राधा के पास चला जाता है। वो चुड़ैल अब राधा के रूप में आ जाती है और राम उसके पास चला जाता है। चुड़ैल वहां पर खड़ी होती है और जल्दी से राधा के रूप में आ जाती है। वो राधा को कहता है, अरे जी, आप कहाँ चले गए थे। तो राम कहता है, अरे हम पहुंच ही गए और तुझको सरप्राइज देने वाला हूँ। जल्दी से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, मैं तुझको लेके चलता हूँ। और राम पट्टी बांधकर राधा को बाबा के पास ले जाता है। तभी वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है और राम को कहती है, मुझको झूठ बोलकर लेकर आया तू कहीं पे, जल्दी से मेरी पट्टी खोल, नहीं तो तुझको मार कर खा जाऊंगी यहीं पर। तभी राम उसकी पट्टी खोलता है। चुड़ैल देखती है कि जंजीरों से, पत्थरों से और बाबा ने बहुत सारे भूतों को अपने वश में किया हुआ था, जिनको वो मारने ही वाला था। तो वहीं पर बाबा अपना जादू कर देता है उस चुड़ैल के ऊपर। चुड़ैल बाबा को कहती है, हाँ, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा बाबा, मैं सबको ही मार कर खा जाती हूँ। तभी बाबा अपना जादू वहां पर कर देता है उस चुड़ैल पे। चुड़ैल के अंदर आग लग जाती है और चुड़ैल मर जाती है। तो राधा के शरीर से भी चली जाती है, लेकिन राधा को कुछ नहीं पता होता। और राम उसको कहता है, अरे तुम्हारे अंदर एक दुष्ट चुड़ैल थी, तभी यहाँ को यहाँ पर लेकर आया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है।